बॉलीवुड अदाकारा कुमकुम का असल नाम ज़ोहरा कुरैशी था और वो 22 अप्रैल 1934 को भारत के शहर हसनाबाद बिहार में पैदा हुई। कुमकुम को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारों में शुमार किया जाता है और वो ख़ास तौर पर 1950 और 1960 की दहाइयों में फिल्मी शौकीन के दिलों पर राज करती रहीं। इनका फिल्मी सफ़र ना सिर्फ हिंदी सिनेमा तक महदूद रहा बल्कि उन्होंने भोजपुरी और दीगर इलाकाई फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कुमकुम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1954 में हदायतकार महबूब खान की फिल्म ऑन से किया, जहां उन्होंने पहली बार बतौर अदाकारा अपनी सलाहियतों का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू जगाया। कुमकुम की मकबूल तरीन फिल्मों में कोहिनूर, मदर इंडिया, मेरे महबूब, गम नहीं गीत शामिल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ किरदारों में अपनी महारत का इजहार किया, ख्वाह वो जज्बाती किरदार हों या रोमानवी। इनकी अदाकारी हमेशा से ही नाजरीन को मुतासर करती रही। कुमकुम की एक अहम खसूसियत उनका रक़्स था। उन्होंने ना सिर्फ अदाकारी में अपना लोहा मनवाया बल्कि रक़्स में भी महारत हासिल की। उनका क्लासिकल रक़्स लोगों में बेहद मकबूल था और उनके डांस नंबर 1 फिल्म कोहिनूर के गाने मधुबन में राधिका नाचे में ख़ास तौर पर यादगार हैं। कुमकुम ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा पर्दा स्क्रीन से दूर रखा। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को सादगी से गुजारा और फिल्मों में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। कुमकुम का इंतकाल 28 जुलाई 2020 को हुआ और वह अपने पीछे फ़न की एक शानदार मीरास छोड़ गई जो आज भी शायकीन में ज़िंदा है। कुमकुम का नाम इंडियन सिनेमा की इन अजीम अदाकाराओं में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और रक़्स के ज़रिए फ़िल्मी सनत में एक नुमायाँ मुकाम हासिल किया। कुमकुम को अपने वक्त की नहायत दिलकश और बाज़ला सलाहियत अदाकाराओं में शुमार किया जाता था और इनकी मदाहों की मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता था। उनके मदाहों ने उनसे बेपनाह मोहब्बत का इजहार उनकी फ़िल्मों, अदाकारी, रक़्स और शख्सियत से किया। यहाँ चंद अहम पहलुओं का जिक्र है कि मदाह कुमकुम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते थे। कुमकुम के मदाहों की जानिब से उन्हें बेशुमार खतूत मिलते थे जिनमें लोग इनकी अदाकारी और रक़्स की तारीफ़ करते थे। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लिहाजा मदाह अपने जज्बात के इजहार के लिए हाथ से लिखे गए खतूत का सहारा लेते थे। कुमकुम को हज़ारों की तादाद में मदाहों के खतूत मिलते जिनमें मोहब्बत, तारीफ़ और इनकी फ़िल्मों के हवाले से पसंदीदगी का इजहार किया जाता था। कुमकुम ने कई फिल्मों में मशहूर गानों पर रक़्स किया जो लोगों में बेहद मकबूल हुए, जैसे कोहिनूर फिल्म का गाना मधुबन में राधिका नाचे। इनके मदाहों में आज तक मकबूल है। लोग इन गानों को बार बार देखते हैं और उनकी रक़्स की तारीफ़ करते। मदाहों ने इनके रक़्स के स्टाइल को फॉलो किया और इनका फैशन भी अपनाया। फिल्मी तकरीबात में कुमकुम की मौजूदगी मदाहों के लिए ख़ास मौका होता था। लोग इन्हें देखने और इनसे मुलाकात के लिए दूर दूर से आते थे। अक्सर फिल्मी प्रीमियर में इनके नाम के नारे लगाए जाते, इनकी खूबसूरती की तारीफ़ें की जाती। इन तकरीबात में मौजूद लोगों की तादाद में इस बात की गुमाजी करती कि कुमकुम को कितना पसंद किया जाता था। कुमकुम के मदाह इनकी तस्वीर जमा करते थे, ख़ास तौर पर फिल्मी रसायल और पोस्टर से इनकी तस्वीरें काट कर अपने घरों में लगाते थे। ऑटोग्राफ लेना मदाहों के लिए एक ख्वाब होता था और कुमकुम अपने मदाहों को ऑटोग्राफ देने में हमेशा पेश रहती। फिल्मी रसायल में इनकी तस्वीर शाया होने पर मदाहों की तरफ से इन तस्वीर को जमा किया जाता और अक्सर नौजवान लड़कियाँ उनके अंदाज़ की नकल करती थीं। कुमकुम की फिल्मों के पोस्टर शहरों और गांव के सिनेमा घरों में लगाए जाते और लोग बड़ी तादाद में इनकी फिल्में देखने आते थे। इनकी फिल्मों की रिलीज सिनेमा घरों की जीनत बनती और कई फिल्मों में इनकी मौजूदगी में ही मदाहों को सिनेमा घरों तक लाने का बाइस होती थी। कुमकुम ने अपने कैरियर में रोमानवी किरदारों में बहुत शोहरत पाई और मदाह इनके मासूमाना और जज्बाती किरदारों से ख़ास तौर पर मुतासिर थे। मदाहों का ख्याल था कि वह स्क्रीन पर मोहब्बत को इस अंदाज में पेश करती थीं जैसे वो हकीकी ज़िंदगी में भी वैसी ही हों। उनके फिल्मी किरदार मदाहों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। कुमकुम ने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों की बदौलत इनके मदाहों का दायरा और भी वसी हो गया। भोजपुरी ज़ुबान बोलने वाले लोग इन्हें बेहद पसंद करते और इनकी फिल्में देखने के लिए बेताब रहते। इनके रक़्स और भोजपुरी फिल्मों की मकबूलियत ने इन्हें मकामी सतह पर एक मजबूत पहचान दी। कुमकुम के मदाहों ने इनके लिए फ़ैन क्लब्स भी फ्राहम किए जहां इनकी फिल्मों, गानों और अदाकारी पर बात की जाती थी। ये क्लिप्स इनकी फिल्मों की रिलीज़ के मौके पर ख़ास तकरीबात मुनक्कद करते और इनके कैरियर की कामयाबी को मनाते हैं।
कुमकुम ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पर्दे के पीछे गुजारा, तब भी इनके मदाह इन्हें याद करते रहे। इनकी फिल्में आज भी देखने वालों को पुरानी यादें ताज़ा कर देती हैं और इनकी शख्सियत आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। इनके इंतकाल पर मदाहों ने सोशल मीडिया पर इनके लिए खराज तहसीन पेश किया और इनकी फिल्मी ज़िंदगी के लम्हात को याद किया। कुमकुम ने बॉलीवुड में अपने फ़न और सलाहियतों के ज़रिए बहुत गहरे असरात मरतब किए। कुमकुम ने फिल्मी दुनिया में क्लासिकी रक्स को नहायत खूबसूरती से पेश किया। इनकी फ़िल्म कोहिनूर का गाना बहुत मशहूर हुआ और उनका वो कथक रक्स आज भी यादगार है। इनकी रक्स की महारत ने कई अदाकाराओं के साथ लिए एक मेयार कायम किया और ये साबित किया कि अदाकारी के साथ साथ बेहतरीन रक्स की सलाहियत भी एक अहम अनसर है। कुमकुम ने मुतअद्दिद रोमानी फिल्मों में काम किया जिनमें इनकी मासूमियत और कुदरती अदाकारी को बेहद सराहा गया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में रोमानी अदाकारी का एक नया अंदाज पेश किया जिसमें जज्बाती गहराई और शफाफियत का अनसर शामिल था। उन्होंने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। कुमकुम की सादगी और मासूमियत इनकी पहचान थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा मयार कायम किया जिसमें खूबसूरती को सादगी के साथ पेश किया जा सकता था। इनकी साफ़ सुथरी शख्सियत और गैर मुतनाज़ा किरदारों ने इन्हें नाजरीन के दिलों में एक ख़ास मुकाम दिया और कई नौजवान अदाकाराओं ने इनके सादा और खूबसूरत अंदाज को अपनाना शुरू किया। कुमकुम ने न सिर्फ रोमानवी और डाइस पर मबनी किरदार अदा किए बल्कि संजीदा और मज़ाहिया किरदारों में भी इन्हें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो अपने हर किरदार में ढलने की गैर मामूली सलाहियत रखती थीं, चाहे वो जज्बाती मनाज़र हों या मज़ाहिया सूरत हाल। इनकी फ़िल्म मेरे महबूब में इनका किरदार हो या मदर इंडिया का यादगार किरदार, जहाँ हर जगह उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। कुमकुम की फ़िल्मों ने नाजरीन के दिलों पर गहरे नकूश छोड़े और इनके मदाह आज भी उनकी फ़िल्में देखते हैं और उनकी खूबसूरती और फ़न की तारीफ़ करते हैं। कुमकुम की कामयाबी और इनकी पेशा वराना ज़िंदगी ने बाद की अदाकाराओं के लिए एक रास्ता हमवार किया। उन्होंने दिखाया कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक औरत अपनी सलाहियतों से कामयाब हो सकती है, चाहे वो रक्स हो, अदाकारी हो या सादगी के साथ अपनी शख्सियत को पेश करना हो। कई अदाकाराओं ने इनके स्टाइल को फॉलो किया और इनकी कामयाबी को अपना ख़ास मकसद बनाया। कुमकुम ने फिल्मी दुनिया में ख़वातीन की हैसियत को मजबूत किया। दिलीप कुमार के साथ बॉलीवुड के अजीम अदाकार दिलीप कुमार के साथ फिल्म कोहिनूर में काम किया और ये फ़िल्म इन दोनों की जोड़ी के हवाले से बहुत मशहूर हुई। कुमकुम ने इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ बेहतरीन केमिस्ट्री बनाई और ख़ास तौर पर इनकी क्लासिकल रक्स की सलाहियतों ने इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए। कुमकुम ने हदायतकार और अदाकार गुरु दत्त के साथ भी काम किया जो अपनी संजीदा और मुख्तलिफ तर्ज की फ़िल्मों के लिए मशहूर थे। फिल्म प्यासा में उनका किरदार निस्बतन मुख्तसर था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने फ़िल्म की खूबसूरती में इजाफा किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म गंगा मियाँ तू है प्यारी चढ़ाइयों में कुमकुम ने कमाल के साथ काम किया। ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म थी और इसमें कुमकुम की अदाकारी और कमाल के साथ इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया। शम्मी कपूर के साथ कुमकुम ने मेरे महबूब में काम किया जो एक रोमानवी फिल्म थी। शम्मी कपूर के साथ इनकी जोड़ी को नाज़रीन ने खूब पसंद किया। किशोर कुमार के साथ भी काम किया जो अपनी मज़ाहिया अदाकारी और गुलकारों के लिए मशहूर थे। इस जोड़ी को फिल्म भागम भाग में बेहद पसंद किया गया जो कि 1956 में रिलीज़ हुई। कुमकुम ने राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया और इनकी जोड़ी को भी काफ़ी सराहा गया। फिल्म आकाशदीप में दोनों की केमिस्ट्री काबिले दीद थी। महिपाल के साथ भी काम किया। तारीख़ी कहानियों और लोक कहानी पर मुश्तमिल अपनी फ़िल्मों में काम किया। ख़ासतौर पर फिल्म सोनूगढ़ का चंपा में इनकी जोड़ी को सराहा गया। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अदाकार बशीर के साथ भी कई यादगार फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को भोजपुरी नाजरीन ने बेहद पसंद किया और इनके साथ काम करते हुए कुमकुम ने भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। इनकी बेहतरीन अदाकारी और हर हीरो के साथ मुनफरिद केमिस्ट्री ने इनकी फ़िल्मों को कामयाब बनाया और बॉलीवुड सिनेमा में इनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया।